वेलकम टू दी अपक्रू CSC एकेडमी। टर्मोलॉजी के सेक्शन में दूसरा टॉपिक हमारा है जीएनपी का। जीएनपी का तात्पर्य होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। डेफिनेशन देखेंगे आप तो दोनों लैंग्वेज में लिखा गया है। बात करें इंग्लिश में तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का टोटल वैल्यू होता है और वो वैल्यू उस देश के नागरिकों या फिर कंपनियों द्वारा अर्जित होता है और साथ ही साथ उसमें फॉरेन कंट्री के जो इनकम होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। अगर इसके हिंदी में परिभाषा की अगर हम बात करें, किसी अर्थव्यवस्था का सकल राष्ट्रीय उत्पाद उसके जीडीपी में विदेशों से होने वाले आय को जोड़कर प्राप्त किया जाता है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित आय इज इक्वल टू जीएनपी। जीडीपी में सिर्फ घरेलू सीमा से जो अर्जित आय होती है उसे शामिल किया जाता है, लेकिन जब जीएनपी की हम बात करते हैं तो वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, विदेशों की चीज़ों को भी इसमें हम शामिल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये रहा पूरा जीएनपी का डेफिनेशन। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाई अ कंट्री, सिटीजन और कंपनीज इन द 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब होता है 1 फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मैंने आपको बताया था होता है 1 अप्रैल से कितना 31 मार्च तक का होता है। एक फाइनेंशियल ईयर भारत का एक वित्तीय वर्ष। और जीएनपी में घरेलू सीमा से अर्जित आय और विदेशों से अर्जित आय दोनों शामिल होता है, इंक्लूडिंग द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट कम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज टू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।